नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है। ये आपका जो है एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न पर है। एमसीक्यू बेस्ड इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है सेट प्रैक्टिस करेंगे ज्योग्राफी का सब्जेक्ट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 8, और उसका जो है टॉपिक नंबर पढ़ेंगे आज जो है एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। तो आज हमारा टॉपिक नंबर 9 होगा, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, ठीक है, पार्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है दो पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हमारा ये पहला पार्ट होगा। तो इसका आपका जो एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, जो आपका टॉपिक नंबर 9 है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया चैप्टर का, इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। तो इसका दो वीडियो होगा। आज हमारा ये पहला वीडियो है, इसके बाद जो है एक वीडियो और आएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल आपको 90 क्वेश्चन मिलेगा और एक सेट में, एक वीडियो में आपका लगभग 35 से 40 क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन है अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबरिका आर वैरायटीज ऑफ। तो अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबरिका आर वैरायटीज ऑफ। ऑप्शन ए कॉफी, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी शुगर केन, ऑप्शन डी कॉटन। तो वन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉफी। अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबरिका आर वैरायटीज ऑफ कॉफी। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स simultaneously on the same field in a definite pattern is known as। तो growing of two or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern is known as। option A mixed cropping, option B intercropping, option C mixed farming, option D hybrid farming। तो टू का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, intercropping। क्वेश्चन नंबर 3 है the only state which produces saffron in India is। the only state which produces saffron in India is। option A हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी मेघालय, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एग्रीकल्चरल एरिया लेस देन 60%। Which of the following states has agriculture area less than 60%? Option A West Bengal, option B पंजाब, option C उत्तर प्रदेश, option D बिहार। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल has agriculture area less than 60%। क्वेश्चन में आपका 6 है the खरीफ सीजन इन इंडिया largely coincides with। the खरीफ सीजन in India largely coincides with। ऑप्शन ए साउदर्न वेस्ट मानसून, ऑप्शन बी साउथ ईस्ट मानसून, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट मानसून, ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्ट मानसून। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम आपका जो है मानसून। क्वेश्चन आपका 7 है विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है 1 2 3 स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 2 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 3। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। तो विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। और नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट 2 ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, ये गलत है। इन द लास्ट 3 डिकेड्स व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस हैज इंक्रीज्ड, द प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्सेस हैज डिक्रीज्ड, ये आपका गलत है। दोनों आपका 2 3 गलत है और पहला आपका सही है। क्वेश्चन आपका 8 है आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टेटमेंट 1 है इट इज अ खरीफ क्रॉप, स्टेटमेंट 2 है almond and borrow are its 3 different growing periods in an agricultural year। और स्टेटमेंट 3 about 1/4 of the total crop area of India is under its cultivation। तो what select the correct answer using that quotes given below। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइस। तो राइस आपका सही होगा। तो आइडेंटिफाई द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑप्शन इट इज ए खरीफ क्रॉप, और almond and borrow are its 3 different growing period in an agricultural area, ये भी सही है। about 1/4 of the total crop area of India is under its cultivation, ये भी आपका सही है। तीनों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ब्लैक रिवॉल्यूशन इज related to the। तो ऑप्शन ए फिश प्रोडक्शन, ऑप्शन बी कोल प्रोडक्शन, ऑप्शन सी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, ऑप्शन डी मस्टर्ड प्रोडक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, मोर देन द अबव। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द ऑप्शन नंबर सी, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है which crop among the following has maximum area of cultivation in India। तो which crop among the following has maximum area
of cultivation in India? Option A wheat, option B rice, option C cotton, option D sugarcane. तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन में बी राइस है। तो राइस हैज द मैक्सिमम एरिया ऑफ कल्टीवेशन इन इंडिया। क्वेश्चन 10 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप? ऑप्शन ए मस्टर्ड, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी व्हीट, ऑप्शन डी ग्राम। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन में बी राइस। ठीक है, राइस इज नॉट ए रबी क्रॉप। क्वेश्चन 12 है स्टील स्लैग कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग। तो स्टील स्लैग कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग? तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो स्टेटमेंट 1 है कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, स्टेटमेंट 2 है इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, और स्टेटमेंट 3 है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। तो ऑप्शन ए है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी है 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड। ठीक है, तो स्टील स्लैग कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग? कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल और प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। ये तीनों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है द स्टेट विथ हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन ईयर 2012-13। द स्टेट विथ हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन ईयर 2012-13 इज ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डी उत्तर प्रदेश। द स्टेट विथ हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन ईयर 2012-13 इज उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 14 है which among the following is the only approved genetically modified crop for commercial cultivation in India? So which among the following is the only approved genetically modified crop for commercial cultivation in India? Option A rice, option B mustard, option C BT cotton, option C, option D wheat। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है BT कॉटन। ठीक है, क्वेश्चन आपका 15 है which of the following wheat producer state in India? which of the leading wheat producer state in India? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी एमपी। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूपी। क्वेश्चन आपका 16 है which one of the following pair is correctली मैच। इसमें बताना है कौन सा आपका ए बी सी डी में से सही मैच है। एरिया है मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है लद्दाख का कॉटन टेक्सटाइल, धंधा करनिया का आपका कल्टीवेशन जूट, नॉर्थ बिहार शुगर इंडस्ट्री और रॉयल सीमा आपका टी प्लांटेशन। तो 16 का आपका जो है सही मैच है आपका ऑप्शन नंबर ए लद्दाख कॉटन। 16 का ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ बिहार शुगर इंडस्ट्री आपका ये सही है। ठीक है, और आपका बाकी सब गलत है। लद्दाख कॉटन टेक्सटाइल, धंधा करनिया जो है कल्टीवेशन ऑफ जूट ये गलत है, और रॉयल सीमा टी प्लांटेशन ये भी गलत है। ठीक है, आपका सिर्फ नॉर्थ बिहार सही है शुगर इंडस्ट्री। 17 नंबर क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया which of the following are considered to be practices of eco-friendly agriculture? So select the correct answer using the code given below. तो स्टेटमेंट 1 है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, स्टेटमेंट 2 है लिग्यूम इंटेंसिफिकेशन, स्टेटमेंट 3 है टेंसियोमीटर यूज, ऑप्शन स्टेटमेंट 4 है वर्टिकल फार्मिंग। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया which of the following are considered to be practices of eco-friendly agriculture? तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, टेंसियोमीटर यूज और आपका वर्टिकल फार्मिंग, ये चार आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लीडिंग इन सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी मध्य प्रदेश। 19 नंबर क्वेश्चन है इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। तो इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, ऑप्शन ए व्हीट, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी कॉफी। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्हीट। ठीक है, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। 20 है द टर्म ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए ब्लू रिवॉल्यूशन, ऑप्शन बी गोल्डन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी येलो रिवॉल्यूशन। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्हाइट रिवॉल्यूशन। 21 नंबर क्वेश्चन है द एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन इज हाईएस्ट इन इंडिया फॉर द स्टेट ऑफ। द एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन इज हाईएस्ट इन इंडिया फॉर द स्टेट ऑफ, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन इज हाईएस्ट इन इंडिया फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन आपका 22 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन में बी केरला। तो केरला इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। 23rd नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग
crops was introduced by the Portuguese in India? Option A opium, option B coffee, option C betel leaf, option D chili. तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चिली। क्वेश्चन आपका 24 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ लेट 60s ऑफ 20th सेंचुरी? तो ऑप्शन ए इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, ऑप्शन बी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ऑप्शन सी हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम, ऑप्शन डी सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, मोर देन द अबव। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ लेट 60s ऑफ द 20th सेंचुरी? हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज has the maximum production of milk per cow? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी इंडिया। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पर काउ? ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। 26 नंबर क्वेश्चन है, which of the following statement with regard to land use situation in India are correct? तो which of the following statement with regard to land use situation in India correct? तो select the correct answer using the code given below. Option A 1 only, option B 1 and 2 only, option C 2 and 3 only, option D 1 2 3। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है 26 का। ऑप्शन नंबर है 1 only। तो which of the following statement with regard to the land use situation in India correct? तो ऑप्शन ए आपका 1 सही है। तो देयर हैज बीन ए ट्रिमेंडस डिक्लाइन इन एरिया अंडर फॉरेस्ट इन रिसेंट ईयर, ये आपका सही है। बाकी आपका 2 और 3 गलत है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन लैंड यूज इन रिसेंट ईयर इन द हाईएस्ट इन केस ऑफ एरिया अंडर नाउ एग्रीकल्चर यूज, और आपका 3 आपका जो है गलत है। लैंड यूज सच ए बैरन एंड वेस्ट लैंड एरिया अंडर पास्चर्स एंड ट्री क्रॉप्स हैव एक्सपीरियंस्ड डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर। क्वेश्चन 27 है, which of the following state is the largest producer of the cardamom and pepper in India? तो which of the following state is the largest producer of cardamom and pepper in India? ऑप्शन तमिल नाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी गोवा। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरला। क्वेश्चन में आपका 28 है, the new agricultural strategy called green revolution was initiated in option A 1947, option B 1951, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1972। तो इसका राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर सी 1965। 29 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म ऑपरेशन फ्लड रेफर्स टू? ऑप्शन ए फ्लड कंट्रोल, ऑप्शन बी मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन सी फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ऑप्शन डी पॉपुलेशन कंट्रोल। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिल्क प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन? तो ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन? ऑप्शन ए कानाडा प्लेन, ऑप्शन बी दक्कन प्लेन, ऑप्शन सी कोरोमंडल प्लेन, ऑप्शन डी गंगा प्लेन। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दक्कन प्लेट्यू। द ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन दक्कन प्लेट्यू। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, टेरेस फार्मिंग इज डन? ऑप्शन ए ऑन द स्लोप ऑफ हिल, ऑप्शन बी इन ड्राई रीजन, ऑप्शन सी ऑन रूफ टॉप, ऑप्शन डी ऑन माउंटेन टॉप। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑन द स्लोप ऑफ हिल। तो टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन द स्लोप ऑफ हिल। 32 नंबर क्वेश्चन है, येलो रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ? ऑप्शन ए पोल्ट्री, ऑप्शन बी वाल सीड, ऑप्शन सी सनफ्लावर, ऑप्शन डी गोल। तो येलो रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ? तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी वाल सीड। क्वेश्चन आपका 33 है, इंस्टीट्यूट और लोकेशन दिया हुआ है, तो विच ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 3। तो आपका 33 का राइट मैच कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर आपका ये सही है। बाकी आपका इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका गलत है पटियाला में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये दोनों आपका गलत है। ठीक है। क्वेश्चन आपका 34 है, रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए न्यू एंड डिस्टिंक्ट species of banana plant which attains a height of about 11 meters and has orange colored fruit pulp. In which part of India has it been discovered? So recently our scientists have discovered a new and distinct species of banana plant which attains a height of about 11 meters and has orange colored fruit pulp. In which part of India has it been discovered? Option A Andaman Island, option B Allam Malay Forest, option C Michael Hills, option D Tropical Rainforest and Northeast. तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अंडमान आइलैंड। कुछ आपका 35 है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन
groundnut and tobacco in India. So among the following, which one is the major producer of cotton, groundnut and tobacco in India? Option A Chhattisgarh, option B Gujarat, option C Uttar Pradesh, option D West Bengal. तो 35 correct answer option B Gujarat. Question number 36 है green revolution in India was expeditiously feasible in zones of green revolution in India was expeditiously feasible in zones of option A high rainfall, option B moderate rainfall, option C assured irrigation, option D higher population density. तो 36 correct answer option number C assured irrigation. क्वेश्चन आपका 37 है which of the following is an important cotton producing area in India? तो which of the following is an important cotton producing area in India? ऑप्शन ए गैंगेटिक प्लेन, ऑप्शन बी गोदावरी बेसिन, ऑप्शन सी डक्कन ट्रैप, ऑप्शन डी दामोदर वैली. तो 37 करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी डक्कन ट्रैप. क्वेश्चन आपका 38 है which of the following cultivation is related to भदाई अगहानी एंड गर्मा कल्टीवेशन. तो which of the following cultivation is related to भदाई अगहानी एंड गर्मा कल्टीवेशन? ऑप्शन ए पैडी, ऑप्शन बी व्हीट, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी पल्सेस. तो 38 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पैडी. क्वेश्चन 39 है कंसीडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. व्हिच ऑफ द अबव हेल्प्स इन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज इन द सॉइल? तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है कंटूर बंडिंग, दूसरा है रिले क्रॉपिंग, तीसरा है जीरो टिलेज. ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 2 3, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम. तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली. तो कंसीडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. व्हिच ऑफ द above helps in carbon sequestration storage in the soil? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कंटूर बाइंडिंग एंड आपका रिले क्रॉपिंग, ये आपका सही हो जाएगा. आपका जीरो टिलेज आपका गलत है. ठीक है. उसमें 40 है कंसीडर द फ्लोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया. कॉफी, ग्रीन ग्राम, पिजन पी. तो विच ऑफ द अबव आर यूज्ड एज पल्स फॉडर एंड ग्रीन मैन्यूर? तो आपका ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1 2 and 3. तो आपको बताना है कौन सा इसका सही है. तो 40 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3. आपका तीनों सही हो जाएगा. ठीक है. तो कंसीडर द फ्लोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया. तो कॉफी, ग्रीन ग्राम, पिजन पी. तो विच ऑफ द अबव आर यूज्ड इन पल्स फॉडर एंड ग्रीन पी? तो आपका ये तीनों सही है, कॉफी, ग्रीन ग्राम एंड पिजन पी. क्वेश्चन नंबर 41 है विथ रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 years कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो 1 2 3 4 आपका 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 3 ओनली, ऑप्शन बी 2 3 and 4 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 4 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 3 and 4. तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 ओनली. तो विथ रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 years कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, और आपका जो है एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन. तो ये आपका दोनों सही है. आपका 2 और 4 गलत है. तो एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ वाइट, ये गलत है. और एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन है स्टेडीली इंक्रीज, ये भी गलत है. क्वेश्चन 42 है कंसीडर द फ्लोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया. ऑप्शन ए पहला आपका ग्राउंडनट, दूसरा सीसम, तीसरा आपका पर्ल मिलेट. तो विच ऑफ द अबव आर प्रीडोमिनेंटली रेन फेड क्रॉप्स? ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 3. तो 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है 1 2 3. तो विच ऑफ अबव आर प्रीडोमिनेंटली फेड क्रॉप? तो आपका है ग्राउंडनट, सीसम ऑफ पर्ल मिलेट, ये आपका तीनों सही हो जाएगा. ग्राउंडनट, पर्ल मिलेट और सीसम तीनों सही हो जाएगा. क्वेश्चन 43 है among the following which one is the major producer of cotton, groundnut and tobacco in India? Among the following which one is the major producer of cotton, groundnut and tobacco in India? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल. तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी गुजरात. ठीक है. तो among the following which one is the major producer of cotton, groundnut and tobacco in India? गुजरात. क्वेश्चन 44 है which of the following pairs are incorrect? तो ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी बोथ 2 and 3. तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोथ 2 and 3. ठीक है. तो आपका ब्लू रिवॉल्यूशन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर एंड येलो रिवॉल्यूशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेट, ये आपका सही है. बाकी आपका पहला गलत है. ठीक है. सॉरी, आपका जो है 2 और 3 गलत है, और आपका पहला जो है गोल्डन रिवॉल्यूशन ये आपका सही जो है बता रहा है. ठीक है. गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट प्रोडक्शन. क्वेश्चन आपका 45 है विटीकल्चर इज. तो विटीकल्चर क्या है आपका? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन में बी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स. तो विटीकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स.
क्वेश्चन आपका 46 है, which one of the following crops is not cultivated in Karivas? The lacustrine deposits of sand, clay, loam, silt and boulders. So which one of the following crops is not cultivated in Karivas? The lacustrine deposit of sand, clay, loam, silt and boulder. Option A saffron, option B almond, option C walnut, option D lignut. तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लिग्नट। तो lignut crops is not cultivated in Karivas, the lacustrine deposit of sand, clay, loam, silt and boulders. क्वेश्चन आपका 47 है, in India during the last decade the total cultivated land for which one of the following crops has remained more or less stagnant. तो in India during the last decade of the total cultivated land of for which one of the following crops has remained more or less stagnant. Option A rice, option B wheat, option C pulses, option D sugarcane. तो 47 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पल्सेस। पुनः 48 है, द अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन इंडिया, द अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन इंडिया। ऑप्शन है नेट एरिया सोन 25%, फॉरेस्ट 33%, अदर एरिया 42%। ऑप्शन बी है नेट एरिया सोन 58%, फॉरेस्ट 17%, अदर एरिया 25%। ऑप्शन सी है नेट एरिया सोन 43%, फॉरेस्ट एरिया 29%, अदर एरिया 28%। ऑप्शन डी है नेट एरिया सोन 47%, फॉरेस्ट एरिया 23%, अदर एरिया 30%। तो 40 का आपका 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेट एरिया सोन 47%, फॉरेस्ट एरिया 23% और अदर एरिया 30%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 आपका है, given below are the names of 4 energy crops which one of them can be cultivated for ethanol. ऑप्शन ए जैट्रोपा, ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी पोंगानिया, ऑप्शन डी सनफ्लावर। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा जैट्रोपा। क्वेश्चन नंबर 50 है, द टेक्नोलॉजी विजन ऑन कॉटन वाज लॉन्च ड्यूरिंग 10th प्लान, द स्कीम वाज डिजाइन टू गेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स बाय द एंड ऑफ द प्लान। The technology mission on cotton was launched during 10th plan. The scheme was designed to get increase in production of cotton by which of the following levels by the end of the plan. Option A 100 lakh bales, option B 150 lakh bales, option C 170 lakh bales, option D 200 lakh bales, option E none of these. तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 200 लाख बेल्स। क्वेश्चन आपका 51 है, आइडियल एनपीके रेशियो फॉर इंडियंस वाली। ऑप्शन ए 8:4:2, ऑप्शन बी 4:2:1, ऑप्शन सी 9:5:3, ऑप्शन डी 2:1:0.5, ऑप्शन ई 10:4:2। तो आइडियल एनपीके रेशियो फॉर इंडियन सॉइल, तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4:2:1। कुछ आपका 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडीजल प्लांट। ऑप्शन ए जैट्रोपा, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी पीपर, ऑप्शन डी नोनी, ऑप्शन डी टिक। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैट्रोपा। जो आपका 53 है, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मलबेरी सिल्क इन इंडिया। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी आसाम, ऑप्शन ई हिमाचल प्रदेश। तो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मलबेरी सिल्क इन इंडिया। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। तो आपका 54 है, डोलोमाइट पाउडर इज अप्लाइड इन सम एग्रीकल्चर लैंड। द पर्पस ऑफ अप्लाइंग इट इज टू, ऑप्शन ए इंक्रीज द पीएच ऑफ द सॉइल, ऑप्शन बी लोअर द पीएच ऑफ द सॉइल, ऑप्शन सी इंक्रीज द फास्फोरस कंटेंट ऑफ द सॉइल, ऑप्शन डी इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द पीएच ऑफ द सॉइल। तो डोलोमाइट पाउडर is applied to in some agricultural land. The purpose of applying it is to increase the pH of the soil. Question 55 है, which insect is known as farmer's enemy number 1? तो which insect is known as farmer enemy number 1? ऑप्शन ए bollworm, ऑप्शन बी desert locust, ऑप्शन सी aphids, ऑप्शन डी stem borer, ऑप्शन ई fruit fly। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी aphids। तो which insect is known as farmer's enemy number 1? aphids। तो 56 है, golden revolution refers to the development of, ऑप्शन ए world seed, ऑप्शन बी pulses, ऑप्शन सी horticulture, ऑप्शन डी cereals, ऑप्शन डी fodder। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ आउटपुट इज विटनेसिंग ए न्यू रिवॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ आउटपुट इज विटनेसिंग ए न्यू रिवॉल्यूशन। ऑप्शन ए वाइल्ड फीड, ऑप्शन बी फिशरी, ऑप्शन सी फ्रूट, ऑप्शन डी सीरियल। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाइल्ड फीड। क्वेश्चन आपका जो है 58 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी केरला। क्वेश्चन आपका जो है
59 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कैटेगराइज्ड एज मिलेट? ऑप्शन ए व्हीट, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी सोरगम, ऑप्शन डी मेज। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कैटेगराइज्ड एज मिलेट? तो 59 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सोरगम। क्वेश्चन 60 है, सिल्क इज मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम? तो सिल्क इज मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी वाराणसी। तो 60 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। क्वेश्चन आपका 61 है, which of the following state of India produces more than 70% coffee of the country alone? तो which of the following state of India produces more than 70% coffee of the country alone? ऑप्शन डी तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो 61 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। कुछ आपका 62 है, which of the following soils in India is ideal for cultivation of cotton? तो which of the following soils in India is ideal for the cultivation of cotton? ऑप्शन ए alluvial soil, ऑप्शन बी रेड सॉइल, ऑप्शन सी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन डी लैटेराइट सॉइल। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा इसका पार्ट नंबर 1। कल हम आपका जो है चैप्टर नंबर जो है 9, टॉपिक नंबर 9 था, उसका हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका ये पार्ट नंबर 1 हम यहाँ पर आज कंप्लीट करेंगे। कल इसका 63 नंबर क्वेश्चन से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।